यूएई में कराई गई थी क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, जी इंडिया जी में जी जी इलेक्शन जी होने जी। थे। तो वो उन्होंने यूएई में करा दी थी। तो हुई मैं थी ये कह रहा बिल्कुल। हूँ कि यार आपके पास कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनसे बात करते, आपको पता था चीजें हैं कि ठीक है आप एक स्पेल यहाँ करा लेते जी। कराची में, अगला स्पेल आप यूएई में करा लेते यार। हाँ। क्रिकेट के लोगों को आप मतलब सियासी भंडार खाने में मत डालिए कि उसकी वजह से नहीं करा रहे या लाइटें पूरी नहीं है। लोगों को भाई क्रिकेट चाहिए, लोगों को क्रिकेट। फनकारी ड्रामेबाजी टाइम हाँ। पास नहीं चाहिए। बैट मैं फेंकना नहीं इसीलिए चाहिए। कहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड में से सियासी भांडों को बाहर करो जी हाँ और बिल्कुल। कॉर्पोरेट लोग लो जो सीरियस हो क्रिकेट में यार। पहले ही मरे हुए हमारे पास क्रिकेटर है, इक्का दुक्का इस टाइम थूक लगा के चिपकाए हुए हमने, जी हाँ। इसको बड़े बनाए हुए चिंगम की तरह खींच के लंबा किया हुआ हमने कि बहुत बड़े बहुत बड़े। उसके ऊपर ये वाली चीजें भी सुननी पड़ती है कि वो मैचेस नहीं होंगे, वो मैचेस नहीं होंगे, लाइटें पूरी नहीं है, घंटे का खड़ा हुआ है, वो गिरा हुआ है, वो उठा हुआ है, वो बैठा हुआ है। हमें तमाशा लगाया हुआ है यार तुम लोगों ने। क्रिकेट कराओ, खत्म बात जी। बस। और सब। लाहौर और रावलपिंडी के अंदर, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। संडे से ये मैचेस शुरू होने लाहौर के अंदर, लेकिन कल से एक न्यूज चल रही है, वो ये न्यूज चल रही है कि पीसीबी चाह रहा है कि कराची के अंदर लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस कराची और यूएई के अंदर शिफ्ट हो जाए। क्या वजह है, क्या कहानी है, आज जरा मैं आपको खुल के सारी कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले ये होता यूं है कि सिंध के अंदर मैच हो रहे हैं, सिंध की हुकूमत ने पीसीबी से कोई पैसे नहीं लिए, सिक्योरिटी उन्होंने फराहम की, सिर्फ और सिर्फ खाने के उन्होंने पैसे लिए थे। जो सिक्योरिटी पे पुलिस वाले हैं उनको खाना जो फराहम करना होता है उसके पैसे लिए थे। तो इसी के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, इस वक्त अबूरी हुकूमत चल रही है। अबूरी हुकूमत ये कह रहे हैं कि भाई पीसीबी वाले हमें 50 करोड़ दे, 50 करोड़ इन सेंस के 5 करोड़ सिक्योरिटी वालों का फूड हो गया और 45 करोड़ सिक्योरिटी का। इसी के साथ साथ 45 करोड़ के अंदर लाइट्स भी आएंगी, जहां जिस रूट के गुजर के जाना है टीम्स ने, तो वो सारी की सारी वहां पे लाइटिंग्स भी होंगी। ये सेम सिचुएशन पहले भी हुई थी। आपको याद होगा रमीज राजा का टेन्योर था, रात को वो एक न्यूज चैनल के ऊपर बता भी रहे थे कि सेम सिचुएशन हुई थी। तो उसके अंदर हमने उनको एक्सप्लेन किया था ये प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है, इसकी एक येलो बुक होती है, उसके अंदर सब कुछ डिटेल लिखी होती है। तो ये तो जिसको कहते हैं ना गवर्नमेंट की नेशनल ड्यूटी होती है सिक्योरिटी फराहम करना। तो हमारे जो मुज़ाकरात थे ना वो हो गए थे, तो हमने इस मामले को हल कर लिया था। लेकिन इस वाली जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, इससे अभी तक मामला हल नहीं हुए। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर क्या फैसला हुआ वो मैं आपको बता देता। सारी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज बैठी, उन्होंने कहा जब कराची वालों ने हमसे पैसे नहीं लिए तो हम पंजाब वालों को क्यों पैसे दें। तो पीसीबी जिसको कहते हैं ना, पीसीबी ने खुद भी फैसला कर लिया कि हम 1 रुपया भी पंजाब गवर्नमेंट को नहीं देंगे। लाहौर और रावलपिंडी में हमने मैचेस चाहिए, तो जिसको कहते हैं ना पंजाब गवर्नमेंट खुद से सारा फराहम करे, हमें लाइट्स भी लगा के दे, हमें सिक्योरिटी भी फराहम करे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जिसको कहते हैं ना, अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। मीटिंग का फैसला आता है, ये फैसला आता है कि डेड लोग जिसको कहते हैं कि ना दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट को, 1 दिन के अंदर उनके पास टाइम है, 1 दिन के अंदर वो फैसला करें। तो फैसला ये आता है कि जिसको कहते हैं ना, अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया तो ये सारे मैचेस कराची और यूएई के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, लाहौर और रावलपिंडी के जो मैचेस होते हैं ना वो हमेशा फुल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्राउड है ना वो क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ना सारे पीएसएल के मैचेस की टिकट सोल्ड हो चुकी हुई थी। कराची और मुल्तान की भी सारी सोल्ड थी। कराची में जिसको कहते हैं ना पीएसएल में लोग काफी कम देखने आ रहे थे, लेकिन मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी में हमेशा क्रेज क्रिकेट का बहुत ज्यादा रहा है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जब लाहौर रावलपिंडी के अंदर मैचेस होना खतरे में, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी टाइम बरकरार है। तो मीटिंग के फैसले के फौरन बाद जिसको कहते हैं ना पंजाब गवर्नमेंट फौरन जिसको कहते हैं ना मुज़ाकरात के लिए पीसीबी का काफी स्टेडियम के हेडक्वार्टर में आ गई, वहां मुज़ाकरात हुए। अब जिसको कहते हैं ना जो सोर्सेज वहां मौजूद थी उनके मुताबिक ये है कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब और इनके जिसको कहते हैं ना जो कुलीग्स आए हुए थे, जो वुजरा जिसको कहते हैं सूबाई वुजरा है, वो आए हुए थे, उनके दरमियान में जो मामला था ना वो काफी संगीन हुए, काफी ज्यादा बहस हुई। पीसीबी कहता है हमने 1 रुपया नहीं देना। पीएसएल डेंटेड लग रही है, मुझे डेंट लग रहा है इस पीएसएल को, क्योंकि सारे मैचेस कराची में होंगे। अब कराची में तो सिर्फ बाबर ही खेलेगा, फिर और कौन मारेगा यहाँ। जी यार, मेरे ख्याल में पीएसएल के मैचेस कराची में कराएं, चांद पे कराएं या कहीं पे भी हो कराएं, जाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है और ये आईनी जिम्मेदारी है। नहीं भी हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ क़यामत आ जाएगी, हाँ। ठीक है, मगर ये कि हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड है। जी। और ये लाइटों का जो मामला है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ही नई चीज निकाली जाती है। कुछ अगर आपने कोई जख्म देना होता है ना, आपने बिल्कुल ही नया मंजर निकाला कि लाइटों का मसला है। अबे कौन सी घंटे की लाइटें हैं, लाइटें ग्राउंड में पूरी होनी चाहिए बस। मैं हमेशा ये कहता हूँ ग्राउंड में पूरी लाइटें रखो। और हाँ। पिछले 8 7 8 सालों से जिस तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट को करवाया जा रहा जी। है सिक्योरिटी के अंदर और 10 तरह के मामला को अंदर,
तो उसके ऊपर भी मतलब अब ये आने वाले वक्त के साथ साथ अब इतना बड़ा बैगेज लेके चल नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि एक्स्ट्रा आप 100 करोड़ या 70 करोड़ या 50-90 करोड़ लगाए। मतलब ये भी तो देखा जाए ना यार, हालात आपने अच्छे करने होंगे। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी है, मुस्तकिल मिजाजी से इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाने, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने होंगे, क्रिकेट के हालात बेहतर करने होंगे। पाकिस्तान में इस खेल को देखने वालों की तादाद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी। ये आप दुआ करें, मैं तो हमेशा दुआ करता हूं कि ये तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। जी। क्रिकेट के मतवालों की तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी मखसूस खिलाड़ी या मखसूस बॉलर के लिए जो है ना बात की जाए, भाई क्रिकेट के ऊपर बात की जानी चाहिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एक नया मंजन आ गया है। अब ये रमीज हो या सीटी हो या XYZ कोई भी हो यार, ये उसका काम बनता है, ये उसका काम है। आप सीट के ऊपर हो, अभी ड्रामेबाजी नहीं, कराची कराओ, लाहौर कराओ, इस्लामाबाद कराओ, ये मेरा ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरे एक टीवी पे सच- मैच देखना है भाई, मुझे मैच दिखाओ। मैं एक सच बोलूंगा, वो वाला मजा आ नहीं रहा पाकिस्तान सुपर लीग में। इस क्रिकेट दफा की वो बात मजा पे नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे, वो मजा, क्योंकि कुछ सूरत हाल हमारी कंट्री में बड़ी अजीबो गरीब है। क्योंकि कुछ आपको पता पॉलिटिकल मसाइल हो रहे हैं, वो जो पहले जो हुकूमत में थे वो लोग एहतजाज वगैरह लाइक दिस दैट। हमें तो देखो यार, हम पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, लेकिन जो हमें मालूम है उसकी वजह से बड़ा एक मुल्क में जो है ना अफरा तफरी का समय, ऊपर से महंगाई का जो बोलबाला हुआ है, नया मुझे याद है यार, लोग परेशान इंडियन- ज्यादा है, इंडियन- तो थोड़ा सा स्पार्क कम होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन प्रीमियर PSL मैचेस इन पिंडी एंड लाहौर 90 करोड़ बोले कि जी 2 हमें PCB को कह रहे हैं, 2 हम फिर सिक्योरिटी देंगे और पता नहीं क्या क्या है उसमें और चीजें शामिल है। ठीक है, अब PCB ऑलरेडी जो सिक्योरिटी होती है, जो प्रोवाइड की जाती है, जो सिक्योरिटी पर उनका खाना पीना ट्रैवल वगैरह PCB देता ही देता है। ठीक है, लेकिन ये तो 90 करोड़ पर, उसके बाद खैर फिर जब PCB ने इनिशियली कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो फिर सेकंड डिमांड आई 45 करोड़ की। ठीक है, तो आज निजाम सेठी की मीटिंग हुई फ्रेंचाइजी से, फ्रेंचाइजी ने साफ मना कर दिया कि जी कोई जरूरत नहीं ये एक्स्ट्रा खर्चा करने की। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन आया था, उनसे मीटिंग हुई। सेठी साहब ने साफ लफ्जों में कह दिया भैया ऐसा तो कोई कहानी नहीं है, एक पैसा हम नहीं देंगे इस मद में। अगर आप, क्योंकि ये बात ये है कि पहली दफा PSL में इस तरह ये पंजाब गवर्नमेंट ने मांगा है, अगर आज आप दे देंगे तो फिर ये आगे ये एक रीत बन जाएगी। फिर सिंध गवर्नमेंट जो नहीं मांगता है सिक्योरिटी के, वो भी कहेगा लाओ जी हमें भी पैसे दो। फिर दिस इज नॉट ऑन यार। एक स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, एक मुल्क जिसमें इस वक्त एक बेसिकली एक ग्लूमी किस्म का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एवरीथिंग इज जस्ट नॉट राइट नाउ इन आवर कंट्री। ठीक है, मतलब पीपल नीड समथिंग टू एंटरटेन देमसेल्व्स यार, कुछ तो मतलब एक फील गुड मोमेंट दो। क्रिकेट हमारा एक ऐसा है कि सारे लोग ही बेचारे क्रिकेट पे पैशनेट होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। तो एक अच्छा खासा PSL हो रहा है, होने दो यार। और इसलिए लाहौर और पिंडी में मैचेस होना जरूरी है। विद आई से दिस विद ऑल दिस थिंग, आई एम फ्रॉम कराची, लेकिन मैं क्लियर बात करता हूं कि भाई देखें, अगर PSL के रिमेनिंग मैचेस आप पिंडी और लाहौर से हटाएंगे, PSL को फर्क पड़ेगा। उसकी वजह ये कि PSL में जब तक क्राउड नहीं आएगा मजा नहीं है यार। मुल्तान में देखें ना जो मैचेस हुए कितना क्राउड आया मुल्तान में, कराची में इन कॉन्ट्रास्ट कोई क्राउड ही नहीं आके दे रहा यार एक मैच के अलावा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव द पिंडी मैचेस इन पिंडी एंड लाहौर सो दैट वी कैन सी क्राउड्स कमिंग इनटू द स्टेडियम्स। लेकिन अब मजबूरी है भाई PCB की, अगर तुला हुआ है, अगर हमारी गवर्नमेंट तुली हुई है कि नहीं जी खराब करना है एक अच्छे प्रोडक्ट को, तो ठीक है जी मांगो पैसे फिर। लेकिन सेठी साहब ने कह दिया मैं नहीं दूंगा, एक पैसे नहीं दूंगा, अगर आपने करना है तो करो, नहीं एक सिंगल पैसा नहीं दूंगा मैं, वरना फिर मैं कराची मैचेस शिफ्ट कर रहा हूं। if PCB has no option but to shift it to कराची, तो फिर मजबूरी है। लेकिन ये है कि बस फिर ये होगा कि क्राउड टर्नआउट का फर्क पड़ेगा, गेट मनी का फर्क पड़ेगा मतलब PCB को। ठीक है, लेकिन मोर देन दैट द इमेज ऑफ द PCL, बिकॉज यू डोंट वांट टू सी अ लीग बीइंग प्लेड इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टेडियम। यार साफ सीधी बात है, फिर मजा नहीं आता यार। किसी की भी लीग हो एम्प्टी स्टेडियम के सामने नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड एट द एटीट्यूड ऑफ दिस पीपल हु आर इन पावर यार। मतलब यार आप, अच्छा मजे की बात ये कि ये तो छोड़े आप 45 करोड़ तो छोड़े हैं। आपको पता है जो आज मीटिंग हुई उसमें नजम सेठी साहब ने जब उनके सामने वो रखा, डिटेल्स रखी, तो नजम सेठी ने कहा भाई हम आपको कोई 70-80 करोड़ तो हम आपको सिर्फ GST में देते हैं। PSL के दौरान 70-80 करोड़ आप GST लेते हो हमसे, प्लस उसके अलावा जो आप सिक्योरिटी देते हो उनका जो खाना पीना जो होता है वो हम करते हैं, और प्लस उसके अलावा कोई 60-70 करोड़ की मद में ये पंजाब गवर्नमेंट को टिकट्स और पासेस जाते हैं, हॉस्पिटल बॉक्सेस दिए। 11 हॉस्पिटल बॉक्सेस हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास एट द गद्दाफी स्टेडियम। सोचिए आप जरा, वो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी फैमिलीज वगैरह के लिए 11 हॉस्पिटल बॉक्सेस दिए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट को। उसके अलावा टिकट्स फ्री वो लेते हैं। ठीक है, 60-70 करोड़ का खर्च का नुकसान होता है PCB को। उस पर भी कह रहे हैं कि जी 40 मतलब पंजाब गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं टिकट्स, उस पर भी कह रहे हैं कि नहीं जी हमें 45 करोड़ और दो। मतलब फ्रेंचाइजेस पे आनाकानी करेंगे और कौन सी फ्रेंचाइजेस आनाकानी नहीं करेंगी, तो तसल्ली से सुनिएगा। और ऑफलाइन व्यूअर्स के लिए मैं टाइम कोड ऐड कर दूंगा।
अब टॉपिक नंबर 1 इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 इसका यह है कि मुल्तान भी पंजाब का हिस्सा है, मुल्तान में मैचेस हो गए, किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि इंटरिम गवर्नमेंट है और वो 450 मिलियन रुपीस जो कि 45 करोड़ रुपीस बनते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मांग रहा है इन अगेंस्ट द सिक्योरिटी एंड द लाइटिंग्स एंड फलां ढिमका जो भी रूट अलाइन किए जाएंगे। बाय द वे एक दिन रह चुका है सिर्फ, ये टाइमिंग बहुत ऑड है इस पूरे सिनेरियो की। एक दिन रह चुका है और अभी तक कुछ उनका Hi, my name is Anshuman. रूट अलाइन किए जाएंगे। बाय द वे एक दिन रह चुका है सिर्फ, ये टाइमिंग बहुत ऑड है इस पूरे सिनेरियो की। एक दिन रह चुका है और अभी तक कुछ उनका सिक्योरिटी प्लान नहीं पता, वो अभी भी पैसे मांग रहे हैं। अब पैसा अगर उनको मिल भी जाएगा तो इतनी जल्दी सिक्योरिटी प्लान को ले डाउन किस तरह करेंगे किसी को नहीं पता। पॉइंट नंबर 1, मांगा जा रहा है 50 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए में शामिल क्या क्या था? 50 करोड़ में शामिल था सिक्योरिटी, सारी उसके अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनके पैसे, और साथ में 5 करोड़ रुपए जो कि फूड एक्सपेंसेस में था। अच्छा,